उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 8 फरवरी को उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए। इस हिंसा में अभी तक 2 लोगों की मौत हुई है और 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस हिंसा के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ धामी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से निर्मित मदरसे और नमाज स्थल को हटाने गई थी। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्हें बैरिकेड तोड़ते और विध्वंस की कार्रवाई में लगे पुलिस कर्मियों के साथ बहस करते देखा गया। जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था, उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पथराव करने लगी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। बुलडोजर चलाने पहुंचे प्रशासन पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया तो बवाल और बढ़ गया। इसके बाद और फोर्स बुलाई गई और बनभूलपुरा थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने फिर मोर्चा संभाल लिया। बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी की और दर्जनों गाड़ियों को फूंक दिया। बवाल के बाद अब पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है और उपद्रवियों पर एक्शन लिया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हालात की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों और उपद्रवियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में भर्ती कराए गए लगभग 100 से अधिक लोगों में से अधिकांश पुलिसकर्मी और नगरपालिका कर्मचारी हैं। एक महिला पुलिसकर्मी ने आज तक से बातचीत में बताया कि पथराव होने पर हम 15-20 लोग एक घर में घुस गए। उसके बाद बाहर से लोगों ने आग लगाने की कोशिश की और पथराव किया। हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आए। इसके बाद मौके पर फोर्स आई। हर गली और हर छत से पथराव हो रहा था। हम बहुत बच के आए, बहुत। एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा उन्होंने। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल के आए। जो पत्थर लगे ऊपर से, इधर उधर से, बहुत 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 कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। एक और महिला पुलिसकर्मी ने हालातों के बारे में बताया। लेडीज, बच्चे सारे के सारे पत्थर मार रहे थे। कोई दरवाजे से मार रहा है, कोई खिड़कियों से मार रहा है, कोई छतों से मार रहा है। उसके बाद हम कैसे कैसे करके बच के, गिर के, एक ईंट मेरे यहाँ लगा, एक पैर में लगाया, घाव आया पैर में। मतलब कैसे हम बच के आए, हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम कैसे बच गए। अब जान लेते हैं कि ये सारा बवाल आखिर हुआ क्यों। दरअसल एक मदरसे और नमाज स्थल के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के बाद हालात बदल गए। प्रशासन के मुताबिक मदरसा अवैध था, जिसे 30 जनवरी को नगर निगम ने ढाने का नोटिस दिया था। 3 एकड़ जमीन का कब्जा निगम ने पहले ही ले लिया था। मदरसा और नमाज स्थल भी सील कर दिए गए थे। मदरसा चलाने वाली संस्था हाई कोर्ट गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अवैध मदरसा ढाने की कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि सारा एक्शन कोर्ट के आदेश पर किया गया था। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस जमीन को खाली कराया गया है वो कोई धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में वो वन विभाग की जमीन है जिसे हमने खाली करवाया। जो ढांचा गिराया गया वो मदरसे के नाम पर पंजीकृत नहीं था। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और
एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूर भूमि के रूप में दर्ज है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। डीएम ने कहा कि पुलिस टीम पर साजिश के तहत हमला किया गया है और पुलिस वालों को थाने में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। डीएम ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ था और किसी भी हालात से निपटने के लिए फोर्स तैनात की गई थी। पहले नगर निगम की टीम पर पथराव किया गया। पत्थर फेंकने वाली पहली भीड़ को तितर-बितर किया गया तो दूसरी भीड़ आई जिसके पास पेट्रोल बम थे। हमारी टीम ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन हुआ। कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है, वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहां ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए नैनीताल की जिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर दंगाइयों के अनेक इनपुट हैं, उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है। नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों द्वारा की जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए दंगाइयों के पोस्टर भी जारी किए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन ने धैर्य का परिचय दिया है। अवैध अतिक्रमण पर हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि शहर में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। क्षेत्र में स्कूलों को बंद रखने का आदेश भी जारी किया गया है। कोई भी शख्स इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेगा। अत्यावश्यक कार्यों के लिए नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अनुमति से ही यात्रा संभव होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।